राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। दीपक की बत्ती में बन जाए फूल तो क्या होता है इसका संकेत। ये हर इंसान के लिए एक सवाल होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया है, तो आज इसका जवाब देने आई हूं। दीपक में फूल बनता है तो अवश्य करें यह उपाय। जब हम पूजा में बैठते हैं तो श्रद्धा, विश्वास और अपनापन लेकर बैठते हैं। हमारी भक्ति में एक अलग सी भावना होती है। हम चाहते हैं कि हमारी पूजा से हमारे भगवान हम पर खुश हों और इसके बदले हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। हमारे घर के सभी लोग, जो भी सदस्य हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, पति तरक्की करें और घर के बुजुर्ग हमेशा अच्छे रहें। आयु और स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जब हम पूजा में बैठते हैं तो कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो आए हैं हमें आशीर्वाद देने, हम पर खुश होकर हमें अपने होने का एहसास कराने, या शायद हमें कुछ गलती का एहसास कराने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत फिल्मी हो गई है यार। हर चीज में हम फिल्मों के अंदाज में चीजें करने लगे हैं। अगर हम घर के मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया और अचानक से दीपक बुझ गया, तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अब शगुन हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने दीपक जलाया था, वो बुझ गया। क्यों बुझ गया, कैसे बुझ गया, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में अगर आपकी बत्ती सही से घी में नहीं डूबी और उसी वजह से वो कुछ समय बाद बुझ गई, तो इसमें भगवान का कोई संकेत नहीं होता। अगर हवा तेज है या पंखा चल रहा है और आपकी बत्ती बुझ गई, तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। ये बस एक आम बात है जिसे आपको अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है और किसी वजह से वो बुझ गई है, तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ नकारात्मक हुआ है, लेकिन ये भगवान का कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। ये किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो सकता है, जिससे आपके घर की ऊर्जा खराब हो सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए जब आपकी बत्ती बुझ जाए तो तुरंत एक और उस बत्ती को चलाने के लिए बस थोड़ी सी केसर या हल्दी डाल दीजिए, तो जो भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि हमारे घर के मंदिर में जब हम दिया जलाते हैं तो कभी कभी पेपर जल जाता है या कपड़ा जल जाता है या भगवान के कपड़े जल जाते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई अशुभ संकेत है या नकारात्मकता का संकेत है। लेकिन ये कोई नकारात्मकता का संकेत नहीं है, ये तो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा के होने का इशारा है। भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ कुछ गलत नहीं करते। कुछ अनहोनी हो जाए, बस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वहाँ ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो हमारी पूजा को बाधित कर देती हैं, या फिर हम पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं। तो अगर आपके घर के मंदिर में ऐसी कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत एक जटा वाला नारियल ले लें, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर के सामने खड़े होकर 7 बार घुमाएं और फिर किसी चौराहे पर जाकर फोड़ दें। कपड़े को वहीं छोड़ दें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कई बार देखा गया है कि दिए के अंदर जब हम बत्ती जलाते हैं तो उसमें फूल बन जाता है। अलग अलग लोगों की इस पर अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत है। कुछ कहते हैं कि इससे हमारी पूजा सफल हो गई, और कुछ मानते हैं कि ये एक सकारात्मक संकेत है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमारी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है। अगर आप पूजा करते हैं और आपकी बत्ती में भी फूल बन जाता है या लौंग बन जाती है, तो ये सच में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होने का सबूत है। इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
धन्यवाद करना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता है और ये लगातार हो रहा है, जैसे रोज़ 10, 11, 15, 21 दिन तक, तो समझ लीजिए कि कोई देवीय शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा डाल रही है। लेकिन अगर ये खास तिथियों या त्योहारों पर होता है, तो ये मान लीजिए कि आपके घर में कोई देवीय शक्ति आई और ब्लेसिंग्स देकर गई है, जिसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों को जरूर मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, इस पर दोहरी सोच मत रखिएगा और किसी भी चीज़ को लेकर नकारात्मक मत सोचिए। अगर आपके साथ कोई भी अच्छी या बुरी घटना होती है तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का हल होता है, बस हमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम घबराते हैं और डरते हैं। फिर हमें लगता है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, या हमारे पितृ या देवता हमें बुरा संकेत तो नहीं दे रहे। हमारे ईश्वर हमारे माँ बाप की तरह होते हैं और माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। ईश्वर भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। इसे कैसे पहचानें? इसके लिए 8 लक्षण होते हैं जो दिखने लगते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो ये लक्षण नज़र आते हैं। पहले लक्षण के तौर पर किसी बड़े अपराधी के प्रति भी दया और शांति की भावना होती है। ये पहला लक्षण है। जब श्री हरि की कृपा होती है तो पहले हमें शांति मिलती है, यानी कि बड़े से बड़े अपराधी के प्रति भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि क्षमा करने की भावना होती है। ये भगवान की कृपा का एक बड़ा संकेत है। देखो भाई, बड़े अपराधी की बात तो छोड़ दो, जरा सोचो। अगर हालात बिगड़ जाएं तो लाख समझाओ, लेकिन चेहरे पर शिकन तो बनी रहती है। भले ही वो अपराधी हो, पर उसे माफ़ करने का भाव रखना सिर्फ वही कर सकता है जिसे भगवान की कृपा मिली हो। अगर अपने दिल में ऐसा महसूस हो कि ये सही नहीं है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरी ताकत बढ़ाओ। और जो अनसूया है वो कभी भी किसी में कोई कमी नहीं देखेगी। दूसरों के गुणों में कमियों को ढूंढना सही नहीं होता। भगवान की कृपा पाने वालों में ये सब नहीं होता। जैसे पहले अपराधी पर गुस्सा कर देना, ये सब माया का खेल है। साथ में ऐसे व्यवहार करो कि अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। अध्यात्म में जो तरक्की होनी थी वो रुक जाएगी। और अगर तुमने मन बना लिया तो भजन की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। अगर भजन की ताकत है तो उसका असर जरूर होगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भजन करने की भावना खत्म हो जाएगी और न भजन रहेगा। ये दोनों बातें गलत हैं। किसी के अच्छे गुणों में दोष निकालना और गुणों में कमियां ढूंढना हरि की कृपा के योग्य नहीं होता। ये बहुत ही शुभ बातें हैं जो हमारे भजन के रास्ते को मजबूत बनाती हैं। तीसरा, वो बाहर से और अंदर से पवित्र रहता है। यही हरि की कृपा है। सोचा कि 4 बातें जाननी चाहिए। कपड़े आपके पवित्र होने चाहिए। ये बाहरी जल, रज आदि से बाहरी पवित्रता है। और अंदर की पवित्रता है निष्कपट, निश्छल और सत्य भाव। अगर दिल में कपट, छल या असत्य है तो वो मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना खास बात है। कौन हमेशा भीतर और बाहर से पवित्र रह सकता है? तो जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है वो हमेशा भीतर और बाहर दोनों से पवित्र रहता है। और तीसरी बात, जो कृपा का लक्षण है, मतलब वो हमेशा भगवत चिंतन में लगा रहता है। जो लोग 4 धर्मों का पालन करते हैं वो बाहर और अंदर से हरि की कृपा के पात्र होते हैं। चौथा ये है कि ऐसे काम मत करो जिनसे तुम्हारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है और तुम भगवत मार्ग पर चल रहे हो, अब तुम ऐसे सांसारिक काम कर रहे हो जिनसे तुम्हारा मन पूरी तरह से भगवत से दूर हो रहा है। तो फिर जीवन का लाभ क्या है? लाभ तो भगवत स्मरण में है। कल एक ने मुझसे पूछा कि मैं तो खाता नहीं लेकिन मन से मांस बेचता हूं, होटल में काम करना क्या सही है? ये कैसे सही हो सकता है? तुम और भी व्यापार कर सकते हो। जरूरी है कि धर्म का पालन करने की इच्छा रखो, धर्म का आचरण करो, वरना उन कर्मों से दूर रहना है जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, जो भजन के खिलाफ हैं। हरि की कृपा पाने के लिए ऐसे लोग अनुष्ठान नहीं कर सकते।
अपने भजन का फल देखना है और भगवत कृपा सबको देना है। अपने भजन को इतनी मेहनत से किया है प्रभु, इस भजन का फल हो सर्वे भवन्तु सुखीला, सर्वे संत निरामय। यहाँ तो कहते हैं महाराज मैं रोज एक माला आपके लिए करता हूँ ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो फिर बाकी किसके लिए करते हो प्रभु? अगर तुम इष्ट और गुरु के लिए एक माला करते तो इतनी माला करने से हमें क्या मिलेगा? सब कुछ तुमको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तब भजन कराना। अपने भजन में अपने लिए कुछ मत चाहना और दूसरों की तो बात छोड़ दो, दूसरों से कुछ मत चाहना, ये तो सही है। अपने भजन से अपने लिए कुछ मत चाहना। हिम्मत देखो, ये हरि की कृपा का पात्र है। हिम्मत हो, अपना भजन अपने प्रयोग में मत लाना, इसका भी एक गहरा रहस्य है। अपने प्रयोग में तुम शरीर को लेकर बोलोगे, लेकिन अगर स्वरूप को लेकर बोलोगे तो प्रयोग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्वरूप तो पूरा है, वहीं सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। जब आप अपने लिए कोई भावना बनाएंगे तो वो भावना होगी। शरीर की भावना से किसी चीज़ की मांग होगी। विषय की पूर्ति भजन का फल नहीं होता, बल्कि भजन का फल होता है विषय से निवृत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझिए कि अपने भजन का फल अपने लिए नहीं होता। दूसरों से कुछ चाहना छोड़ दीजिए। भजन से भी कोई और खुशी की चाह नहीं होनी चाहिए। बस भजन होता रहे। भजन का फल भजन में ही है। खूब लगातार जाप करते रहें। जब किसी भी मान, सम्मान, कीर्ति, पद या प्रतिष्ठा मिलने पर दिल असंतुष्ट हो जाता है तो ये हरि कृपा का लक्षण होता है। प्रणाम, नमस्कार, जय हो, संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी भी अहमियत मत रखो। प्रभु, इस माया के धोखे से हमें बचा लो। आखिर कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि आपकी जय के बजाय हमें ये सुनना पड़ रहा है? मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। हरि की कृपा किसी जहर की तरह चुभती है। और फिर किसी भी प्राणी से कोई संबंध न रखते हुए सब पर दया, कृपा और करुणा का भाव होना चाहिए। किसी से भी ममता या प्रशंसा नहीं। ये बात बहुत काम की है। सबसे करुणा और मैत्री रखो, पर ममता नहीं। करुणा तो भरत जी ने भी की थी और मैत्री भी। मृग से पर ममता नहीं रखनी चाहिए। अगर ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो जाएगा। ममता नहीं, निर्मम निरंकारा। करुणा और मैत्री करनी है। जैसे गीता में कहा गया है, अष्टासूता मैत्र करुण वच पर निर्मम निरंकारा। यह साधक की चतुराई है। प्राणियों पर दया, कृपा, करुणा और मैत्री होनी चाहिए, लेकिन ममता नहीं। ममता तो किसी और से होती है, जबकि यहाँ करुणा और मैत्री तो गायब हो गई है। सिर्फ ममता रह गई है अपने शरीर से, शरीर के रिश्तों से और भोगों से। यही जहर है रिश्तों में, यही ममता का जहर है। विचारों में अहंकार जहर है और कर्मों में आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दो तो जीवन मुक्त महापुरुष बन सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। कमेंट्स में हर हर गंगे, नमामि गंगे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों।